जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सिर्फ विदेशी सत्ता का अंत हुआ था, लेकिन समाज में फैली छुआछूत, जातिवाद और भेदभाव जैसी बीमारियां अब भी जिंदा थीं। करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्हें स्वतंत्रता तो मिली थी, लेकिन इंसाफ नहीं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये बात भली भांति जानते थे, क्योंकि उन्होंने खुद इससे जीवन भर झेला था। कभी स्कूल में पानी न पीने देना, कभी नौकरी में भेदभाव और कभी समाज में अपमान। जब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने इसे सिर्फ एक किताब नहीं, एक क्रांति का दस्तावेज बनाया। संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद उन्होंने जोड़ा जो आज भी हर आम आदमी की ढाल बना हुआ है, अनुच्छेद 32। ये अनुच्छेद हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर न्याय की मांग कर सकता है। संविधान सभा में जब इस अनुच्छेद पर बहस हुई तो कई लोग हिचकिचाए। कुछ नेताओं ने कहा, क्या आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देना ठीक होगा? इससे न्यायपालिका पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन उस समय बाबा साहब ने इतिहास बदल देने वाली बात कही। उन्होंने कहा, अगर इस पूरे संविधान से मुझे सिर्फ एक चीज चुननी हो तो मैं अनुच्छेद 32 को चुनूंगा। ये संविधान की आत्मा है। क्योंकि बाबा साहब जानते थे, अगर किसी गरीब, दलित, महिला, पिछड़े या पीड़ित को अपने हक के लिए लड़ने का रास्ता नहीं मिलेगा तो संविधान सिर्फ अमीरों और ताकतवरों की जागीर बनकर रह जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 32 ने हर इंसान को ये ताकत दी कि वो कानून के सहारे अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है, चाहे उसका सामना कोई भी हो, सरकार, पुलिस, मंत्री या अफसर। आप कल्पना कीजिए, एक गरीब महिला जिसकी जमीन छीन ली गई, एक दलित छात्र जिसे कॉलेज में भेदभाव झेलना पड़ा, या एक पत्रकार जिसे सच बोलने पर डराया गया, ये सभी सीधे अनुच्छेद 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। यह बाबा साहब की सोच की ऊंचाई थी कि उन्होंने भारत में हर कमजोर को मजबूत बना दिया, सिर्फ एक अनुच्छेद से। बाबा साहब का सपना सिर्फ संविधान बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जहां हर नागरिक को इज्जत, बराबरी और न्याय मिले। अनुच्छेद 32 उसी सपने की नींव है। यही कारण है कि उन्होंने कहा था, संविधान लोगों के लिए है लेकिन उसकी रक्षा अनुच्छेद 32 करेगा। आज जब भी आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो याद रखिए, आपके पीछे खड़ा है बाबा साहब का वो सपना जो उन्होंने हर जाति, हर वर्ग, हर इंसान के लिए देखा था। अनुच्छेद 32 सिर्फ कानून नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक हथियार है और एक क्रांति की आत्मा है।